अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए अभी पहुँचे हैं बडनेरा जूनी बस्ती अलमास नगर बाईपास मेन रोड, जो जहाँ पे मिल्लत का हेड ऑफिस है। और आज मिल्लत के हेड ऑफिस के अंदर एक शिविर लिया जा रहा है और इस शिविर जिसको कहा जाता है पासपोर्ट शिविर हमने देखा है कि बडनेरा शहर के अंदर बहुत कम लोगों ने लिए है। जो पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट इंटरनेशनल बनता है, जिस पासपोर्ट के ज़रिए हज, उम्रा और अदर कंट्रीज़ भी जा सकते हैं। तो ऐसा शिविर, एक सराहनीय शिविर नजीब करीम खान मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष लेने जा रहे हैं। तो हम पहुँचे हैं मिल्लत के हेड ऑफिस। देख सकते हैं मिल्लत के ऑफिस के अंदर पासपोर्ट का जो शिविर लिया जा रहा है उसकी रिबन काटी जा रही है। और हमारे बडनेरा के प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ पे हाजी मुश्ताक साहब, हाजी हबीब साहब, सलीम सर, अशफाक खान साहब ठेकेदार, अयूब खान माजी नगर सेवक, जाकिर जमाल साहब, सादिक सर हमारे मिल्लत के वरिष्ठ यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता। मैं चाहूँगा कि आप बिस्मिल्लाह करके इस शिविर का आगाज़ कीजिए। देख सकते हैं हाजी मुश्ताक साहब के हाथों ये रिबन काटी जा रही है और बस शिविर शुरू होने जा रहा है। सोसाइटी की तरफ से दिया गया है और सिर्फ खिदमत इनकी है, लेकिन ये जो खिदमत को लेकर के आए इसमें दो काम है। एक तो इबादत समझकर इस काम को, पासपोर्ट को बनाया जा रहा है। दूसरा ये है कि पासपोर्ट एक्ट के तहत 1966 के अंदर जो एक्ट बना था पासपोर्ट एक्ट, ये पासपोर्ट एक्ट जब बनाया गया तो इसमें ये बात कही गई थी कि पासपोर्ट ये भारतीय शहरियत का शनाख्ती नामा है। जिसके पास भी पासपोर्ट होगा उसको किसी मिल्लत के प्रोग्राम में इस संस्था के आज जो पासपोर्ट का शिविर लिया गया था उसके उद्घाटक हमारे हाजी सैयद मुश्ताक साहब है, जो अलहाज अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष है हाजी मुश्ताक साहब। मैं चाहूँगा उनसे आज के विषय में। ऐसा हम देख रहे हैं कि अभी मुस्लिम समाज के अंदर एक जज्बा एक कायम हो चुका है जिससे मतलब उम्रे और हज का बहुत ही एक लोग जा रहे हैं और अल्लाह उनको हिदायत दे। हमने देखा तो ऐसे इसमें नजीब करीम खान ने जो काम किया है तो मैं चाहूँगा उसके विषय में दो शब्द आप बोल सकते। और मोर्सी से भी कुछ हजरात यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं चाहूँगा कि आपका नाम बताइए और मोर्सी से आप यहाँ पे पहुँचे हो। जी, असल में ये हमारे दोस्त जनाब नजीब खान साहब ये उम्मत के लिए जितने पेश कदम रहते हैं हर मामले के अंदर, चाहे वो कोरोना काल के वक्त में हो या उम्मत का किसी भी मसले को लेकर जब लोग इनके पास आते हैं। हम भी कई मरतबा मोर्सी से यहाँ जब आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं साजिद सेठ का तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, नाम ही काफ़ी। हमने देखा है कि सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और जो भी शहर के अंदर प्रोग्राम होते हैं, जैसे खास तौर पे मुशायरों के अंदर उनकी तस्वीरें बहुत लगती है होर्डिंग के ऊपर और वो उनका सराहनीय कार्य है जो करते हैं, उनको डोनेट भी करते हैं, वो हिसाब से वो मैनेज किया जाता है। तो आज मिल्लत के ऑफिस में पहुँचे साजिद सेठ आप, और हमने देखा कि पूरे ज़िले के अंदर ये शिविर नहीं लिया गया है इसके पहले, तो नजीब करीम खान ले रहे हैं मिल्लत की ओर से पासपोर्ट का शिविर। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर आप पहुँचे हैं। अभी हमने आपको स्टार्ट से एंड तक की पूरी लोकेशन आप तक पहुँचाई और आपको दिखाई और दिखा रहे हैं। और हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान से, जो हमने इसके पहले भी आपको तक उनकी पूरी न्यूज़ें पहुंचाई है। कोरोना काल से लेकर आज तक के बहुत ही सराहनीय कार्य ऐसे नजीब करीम खान ने किए। और एक आज हमने देखा है कि ज़िले के अंदर, बडनेरा शहर के अंदर ऐसा शिविर किसी ने नहीं लिया है जो पासपोर्ट का शिविर है। पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेलिंग की कोई गलती नहीं होना चाहिए, उसको देखते हुए इतना मैनेज करना और यहाँ तक इस काम को लाना, और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और प्रोग्राम यहाँ पर शुरू है। मैं जानना चाहूँगा नजीब करीम खान आपसे कि जो ये आपके दिमाग में आता कहाँ से? हमारे समझ में यही नहीं आता है कि हमने इसके पहले बताया था आपके, क्योंकि जो शिविर लिया जा रहा है ये बहुत ही मतलब कठिन है शिविर है जो आप लेना है यहाँ पे, और सभी लोग को आपने यहाँ पे इनवाइट किया है। और दूसरा सवाल, आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में मनपा के चुनाव है, उसके विषय में आप हम जानना चाहेंगे आपसे। और अभी तक आपने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसको पूछना चाहिए। जैसा इसके पहले हमने एक न्यूज़ फ्लैश की थी मोहम्मद साबिर साहब की, जो एमआईएम में थे तो वो कांग्रेस में गए, और उसी तरह हमारे स्वाभिमान वाले अयूब खान साहब वो भी मतलब कांग्रेस में गए। आपने अभी तक पत्ते नहीं खोले। मैं चाहूँगा हमारे अमरावती हलचल के न्यूज़ चैनल के दर्शकों को, और अमरावती हलचल 95% बडनेरा को लीड करता है, मैं चाहूँगा हर एक शब्द आपका हर व्यक्ति तक पहुँचेगा। आज आप खुल के बोलिए और स्पष्ट बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं नजीब करीम खान, चेयरमैन मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी।
सबसे पहली बात तो मुख्तार भाई एक ये है कि अल्लाह का बहुत ज़्यादा फजल करम है मेरे मालिक का, क्या उसने हमें ये काम के लिए कबूल किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक ये है कि मेरे साथ में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त, हमारे नौजवान एक आवाज़ पे लब्बैक बोल के साथ में रहते हैं, ये हमारी ताकत है सबसे पहले। अब आप जानते हैं कि भाई जैसा आपने कहा कि आपके जहन में बात आती कहाँ से है करके, तो काम मैंने इसके पहले भी आपको बोल सके दो किस्म के होते हैं करके भाई। जब अगर पावर आपके पास में आ गया तो आप वो लाइन के काम करेंगे, आज आपके पास में पावर नहीं है तो ये जो काम है डॉक्यूमेंट वाले, तो मेरे निगाह में इसको बहुत कम लोग हाथ लगाते, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम आते हैं उसको बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाइयाँ होती है, इसके फॉर्मेलिटी रहती है। आप देख रहे हैं कि हमने काम शुरू किया था राशन कार्ड से। कहाँ से शुरू किया था? राशन कार्ड से। आज बात आ गई है पासपोर्ट पे। जैसा आपने बताया इसके पहले, आपको अच्छे से मालूमात है कि भाई पूरे ज़िले में आज तक के किसी ने, मेरे को तो ऐसा जाता है कि महाराष्ट्र में किसी ने पासपोर्ट का शिविर नहीं लिया होगा। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह 350 हमारे पास में 2 दिन पहले से नोंदनी हो चुकी थी इसकी, और आज दिन भर में और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। लगता है कि 500 तक के यहाँ पे आज इसकी नोंदनी होंगी। अब कुछ काम ऐसे होते हैं मुख्तार भाई, क्या पॉलिटिक्स से और राजनीति से परे होते हैं, जो दिल को एक सुकून देते हैं। एक इसमें कुछ काम मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी से, पूरी मेरी टीम से और हमसे ऐसे अल्लाह ने लिया है कि राशन कार्ड के हमने काम किए, वो तो हज़ारों में काम हुए, लेकिन कुछ काम उसमें ऐसे हुए 150 से 200 फैमिलीज़ जिसको अनाज नहीं मिल रहा मुख्तार भाई, वो हर महीने आज पिछले 3 साल से अनाज ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लगता है कि अपने से कुछ इंशाल्लाह अल्लाह ने अपने से अच्छा काम लिया है। उसके बाद में आप देखो, हमने यहाँ पे काम एक शिविर लिया था हेल्थ कार्ड का, उसमें 3800 कार्ड बना के दिए माशाल्लाह हमने हमारे यहाँ से। उससे से भी जितने हमने हमारे हाथ से कुछ लोगों को लिया के भर्ती कराया, मुफ्त में इसका इलाज हुआ, वो लोगों ने उसका भी फ़ायदा उठाया। उससे भी लगता है कि नहीं अपने हाथ से कुछ काम हुए हैं। इसके बाद में हमने कोरोना का वैक्सीनेशन का टाइम आया, सबका जहन एक ऐसा चल रहा था कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए, अपने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने उसके अंदर पहल करके हमारे यहाँ से 2500 से 3000 हमने उसकी भी वैक्सीनेशन करवाए, दोनों डोज के। आज जितने लोग हज उम्रा के लिए जा रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो दोनों सर्टिफिकेट कितने काम में आ रहे हैं, उसके बिना आपका हज और उम्रा नहीं हो रहा था, तो वो भी हमने किया है माशाल्लाह। और अब आज मेरी पूरी टीम के साथ में हमने बैठ के एक बात की है, सब लोग हमारे मिल्लत के अलावा भी जो हमारा पूरा ग्रुप है माशाल्लाह हमारे में हमेशा साथ में खड़ा रहता है, उनसे बात, उनका बोलना ऐसा है कि भाई आज अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि आज अपनी जो कौम है, अपनी जो कम्युनिटी है, आज वो हज और उम्रा के लिए बहुत बड़ी तादाद में जा रही है। और उसके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगता है पासपोर्ट, और उसके लिए लोगों की अलग अलग भ्रांति है कि भाई इसको ये डॉक्यूमेंट लगता है, इसको ये लगता है, उसको वो लगता करके। तो उसको आसान तरीके से कैसा होता है, हमने सबने बैठ के 2-3 मीटिंगें ली है इसके अंदर। उसके बाद में कोठावाला साहब से हमने कॉन्टेक्ट किए, तो बोले हम आसान तरीके से इसको करेंगे। तो आज अल्लाह का फजल करम है कि उसका आज यहाँ पे काम आसान तरीके से शुरू है। 2 स्टेप होंगे, मैंने इसके पहले आपको पूरा बताया है इसके अंदर कि भाई इसके अंदर कैसा करके काम चलेगा। तो ये काम करके भी मुख्तार भाई दिल को सुकून मिलता है। पॉलिटिक्स, राजनीति ये एक अलग चीज़ है, अलग विषय है, लेकिन आज ये अगर यहाँ से काम होकर जा रहा है और ये लोग ये पासपोर्ट का हज और उम्रा बैरून जमात में जाने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसके अंदर दुआ के अंदर हिस्सा लग जाएगा, बस उससे हमारा एक बेड़ा पार हो जाए। और आपने जो एक सवाल और किया कि भाई इलेक्शन के लिए क्या है मसला आपका, तो ये सब मेरे टीम है, मेरे बुज़ुर्ग है, मेरे दोस्त है, मेरी पूरी टीम है, बस्ती है साथ में, इन लोगों का अगर मशवरा आएगा तो भाई ठीक है, हम इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे। मिल्लत अपना पूरा अच्छा स्टैंड पेश करेंगी एक इलेक्शन के अंदर, और जहाँ लगेगा नहीं भाई हमको साथ में मिलकर काम करना पड़ता है तो हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। अब वो वार्ड लेडीज़ है, जेंट्स है, जैसा है वो वक्त पे, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और जनता का मसला है कि आप किस पार्टी के? अब पार्टी का जो मसला है वो टाइम पे देखा जाएगा मुख्तार भाई। अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए 2 चीज़ें हैं जहाँ तक कि मेरे को लगता है। अब सबका अपना अपना मसला है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए 2 बातें एक है कि एक तो सबका साथ आपके साथ में होना चाहिए, पहली शर्त। उसके बाद में आप वो चीज़ के लिए एबल है नहीं है ये होना चाहिए। अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं नगर सेवक का, ना कि आमदार खासदार का, तो नगर सेवक एक ऐसी छवि रहना चाहिए कि भाई वो आसानी से दस्तयाब हो जाए अपने को, वो अपने में का अपना हो। ऐसा ना हो कि भाई हमने आमदार हमने नगर सेवक चुन के दे दिया, वो आमदारी हो गया है, उससे मिलने के लिए 3 प्लेट पीए लग रही है, तो ये सब चीज़ें काम की नहीं रहती है। क्योंकि पब्लिक अगर अपने को वोट दे के अपने को वहाँ कहीं भिजा रही है और वोट दे के पब्लिक अपने को अगर अपना रहनुमा बना रही है तो हमने उसके लिए हमेशा दस्तयाब रहना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो तो आपने इलेक्शन का कॉन्टेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरा
मानना है। और अगर आप ये आपसे नहीं हो सकता है तो आप फालतू में पब्लिक का भी टाइम और अपना भी टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत काम है वो कीजिए। लोगों का बडनेरे के बस्ती के लोगों को ये कहना है कोई पद पे ना रहते हुए लगातार हमने देख रहे हैं कि 3 साल के आसपास अपने खुद के पैसे खर्च करके समाज के लिए, कौम के लिए और सभी समाज के लिए जो आप शिविर ले रहे हैं टाइम पे, तो इसका बेनिफिट आपको अगले समय में नगर सेवक के रूप में मिलना चाहिए, लोगों को ऐसा कहना है। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये देखिए, एक बात बहुत अच्छी है आपने की है। ये हमारा बस्ती है, ये हमारी बडनेरा है। ये क्या है, हज़रत अलमा शाह उर्फ कमली वाले बाबा की नगरी है। यहाँ के जो लोग हैं, एक बार अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट कर दिया या बोल दिया तो ये लोग ऐसा ना फरामोश नहीं है। ये लोग एक बार आपने किसी का काम करवा के अपने हाथ से लिए तो वो उसकी बात रखते हैं, उसकी मान रखते हैं कि नहीं ये आदमी हमारे काम आया था, हम उसको कैसा अपना तरीके से इसका बदला दे सकते, तो वो करते हैं यहाँ के लोग। अब कुछ लोगों का जो अब कैसा है, अब इलेक्शन पहले से नहीं रहा महानगर पालिका का, पहले कुछ 5-6 चेहरे हुआ करते थे, वहीं इलेक्शन हमारा बस्ती में घूमता। अब कैसा है, नए चेहरे, नए चैलेंज है इसके अंदर, तो जो सबसे अच्छे अपने आप को पेश करेगा उसका पब्लिक बिल्कुल साथ देंगी। और रहा सवाल कि अब कुछ लोग, आप नए लोग हैं हमारे यहाँ आए हुए, उनका एक मिथक ये है कि भाई अभी तक यहाँ कुछ हुआ नहीं, ये खेड़ा है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा, ये बिल्कुल ये गलत बात है। ये खेड़ा नहीं अल्लाह के बंदो, ये बडनेरा जंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बडनेरा जंक्शन। पूरे इंडिया के अंदर बडनेरे के नाम से अमरावती को पहचान जाता, ना कि अमरावती को बडनेरे के नाम से पहचान जाता। इसके लिए ये एयरपोर्ट है हमारे यहाँ पे, हमारा कोई सी चीज़ ऐसी नहीं, रेलवे स्टेशन है, हम खेड़े में नहीं रहते, अल्लाह का फजल करे। और दूसरी बात एक ही है कि एक बात ये बोली जाती है कि कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक के, ये बात मुख्तार भाई मैं सिरे से इनकार करता हूँ। आप घर से बाहर निकलिए, हर घर के सामने रोड है, नाली है, इलेक्ट्रिक का ले है, पानी की इतनी बड़ी टाकी है, हमारे 12-15 बेहतरीन मस्जिदें हैं, 2 कब्रिस्तान है। एक हमारा कब्रिस्तान 11.5-12 एकड़ का है, उसकी पूरी वॉल कंपाउंड हुई है। तुम देखो क्या भाई, ऐसा ये नहीं बोल सकते अपन कुछ हुआ ही नहीं करके, ये गलत बात है। जिसको जैसा लगा, जितना उसके हाथ से हुआ उसने वो काम किया है, ये बात बिल्कुल बोलना गलत है। मैं दोनों बातों का ये खंडन करता हूँ कि ऐसा नहीं है। जिसको जैसी ताकत मिली है, जिसको जितना समझा है उसने उतना काम यहाँ पे किया है। अब पब्लिक का ये मसला है कि आने वाले टाइम में कौन कितना अच्छे से काम कर सकता है, ये उनका फैसला है। अब तुम देख ही रहे कि भाई बगैर पावर होने के बाद में हमसे जो बन पड़ता है, वही हमने क्वेश्चन किया ना। हाँ, हम वो करते, हम ऐसा फालतू बड़मबाजी नहीं कि भाई जाके निवेदन दे देना है अपने को और बस निवेदन देने पर तो काम करना है, ये काम हमने आज तक के नहीं किया है। जो किसी ने भी हाथ नहीं लगाया वो कामों को, जो डॉक्यूमेंट के कोई भी काम है आप देखो, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया वो काम को, हमने वो काम जटिल से जटिल होके करवा के दिए और सब फीस सबिल्ला करके दिए काम, और उसका रिजल्ट मिला है। और सुकून, रिजल्ट का मसला ऐसा है मुख्तार भाई, वो कल क्या हो वो नहीं मालूम, लेकिन आज दिल को सुकून है कि हमने जो काम किया पूरी टीम के साथ में मिलकर, अल्लाह का फजल करम है कि उससे हमको आज कहीं ना कहीं सुकून तो है कि नहीं ये काम हमारे से अच्छा हुआ है। और ये भी काम आज जो चालू है, ये यहाँ से लोग जाएंगे, उम्रा को जाएंगे, हज के लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसमें जरिया बने, ये हमको इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। इंशाल्लाह आगे भी हम सब लोग साथ में रहेंगे और जो कौम मिलत के लिए बन पड़ेगा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हम हमारे ज़ात से कहीं भी जोड़ कर काम करेंगे, तोड़ वाला काम हम इंशाल्लाह नहीं करेंगे। एक छोटा सा एक सवाल, हम चाहते हैं कि भाई आगे आने वाले समय के अंदर कोई पार्टी का थोड़ा सा अगर जाहिर कर सकते क्या आप? बिल्कुल, पार्टी का मसला ऐसा है मुख्तार भाई कि वो टाइम का मसला है, सबके मशवरे का मसला है, किसी एक का फैसला उसके अंदर नहीं है। और बात कैसी है कि प्रभाग प्रतिनिधि से इलेक्शन होने वाली है, पर्सनल का नहीं है। सिंगल का होता है तो मैं मेरा फैसला कर लेता हूँ, लेकिन बात कैसी है कि 4 का होता है, 3 का प्रभाग होता है, उसके अंदर सब लोग बैठ के जो फैसला होगा वो मतलब पैनल डिसाइड करेंगे अपने को किस पार्टी में जाना है। हाँ, पैनल डिसाइड करेंगे किस पार्टी में जाना है। अब इसके पहले देखिए हमने कि भाई अपने यहाँ कहीं से कहते हैं कोई नाम MIM का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। टाइम पे आए, सबको लगा कि भाई ये काम करना चाहिए, पब्लिक ने एक जुट हुए काम किया और आप देखते कितना अच्छा उसका रिजल्ट निकल के आया था। तो ऐसा टाइम पे जो बन पड़ेगा, सारे पार्टियों से ऑफर है, अल्लाह का फजल करम है, काम करने वाले को पार्टियाँ भी बराबर देखती है, उनका भी बराबर नेटवर्क रहता है, वो भी सब समझते हैं कि भाई किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला करेंगे सब मिलके। बस्ती की जो हमारी एकता है और जो सब मिलके चलने का हमारा एक फैसला है, उस पर हम इंशाल्लाह कायम रहेंगे। अपने आप को आगे पीछे जैसा करना है वैसा करके इंशाल्लाह अच्छा उसमें इलेक्शन के अंदर ये मिल्लत अच्छा रोल अदा करेंगी, ये हमारी पूरी इंशाल्लाह कोशिश रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया नजीब करीम खान साहब। ये थे नजीब करीम खान, मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष। हमने कोशिश की उनको पूछने की कि भाई किस पार्टी को आप चाहते, किस पार्टी से आप आगे समय में टिकट ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि पैनल जो हमारा डिसाइड करेगा, पैनल के हिसाब से हम बाद में डिसीजन लेंगे और जब हम प्रेस नोट निकालेंगे और जब आपको इन्वाइट करेंगे। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और
अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है। हम चाहते हैं हमारे चैनल को देखें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए, कैमरामैन जुनैद खान के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।